धर्म प्रेमियों, जय वाल्मीकि। आज का पावन योगामृत जो विशेष तौर पे मेरे जन्मदिन को लेकर रखा गया है, और मैं अभी बैठे हुए याद कर रहा था कि बचपन में तो हम लोगों ने कभी सुना नहीं था जन्मदिन मनाए जाते हैं। हाँ, जन्म के एक दिन जोर लगा लेते थे माँ बाप, उसके बाद फिर थोड़ी सी ये परंपरा शुरू हुई कौम में, मगर बड़े बेहुदे तरीके के साथ और आसान शब्दों में, कम शब्दों में कहूं तो फजूल खर्ची के साथ, दिखावे को लेके। और जब हम लोगों ने अपना आंदोलन शुरू किया, उसमें बहुत सारे पखंड और फजूल खर्चियों के ऊपर हमारी नजर थी। उन फजूल खर्चियों में ये एक बड़ा चीज हमें लगी कि लोग जन्मदिन मना रहे हैं और आदेश क्या, उसका अर्थ क्या कर रहे हैं। जन्मदिन का केवल दिखावा है, इसके आगे और कुछ भी नहीं। जगह है बेटे आगे, मेरा इशारा ही समझ लिया करो, वो भी ऐसे बैठा, बीच में स्पीच खराब करनी पड़ती है। तो हमने उसे दूसरे शब्दों में कहा कि इंग्लिश में भी उसे कहते हैं हैप्पी बर्थडे, और हिंदी पंजाबी में भी यही बोलते हैं कि जन्मदिन मुबारक हो। मगर मुबारक जन्मदिन क्यों हो, या केवल एक वही दिन क्यों हो, उससे आगे बढ़ के भी सोचना चाहिए। जीवन तो ईश्वर ने अलग अलग तरीके से दिया है। किसी को एक ही सांस मिलती है, किसी को 100 साल मिलते हैं। इसलिए हम कहते हैं उसको कि वो इच्छा पूर्तिक है। हमारी इच्छाओं की पूर्ति हम अगला सांस लेंगे कि नहीं लेंगे, ये उस इच्छा पूर्तक पे निर्भर है। मगर जो उसने दिया है, जो हमारे हाथ में है, वो जीवन है, और उस जीवन को हमें अपने अच्छे तरीके से जीना चाहिए। सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान पावन योग शिष्ट में बड़ा स्पष्ट लिखते हैं कि जो जन्म लेता है वो जीव होता है। चाहे वो आप अपने आप को गिनो, चाहे शेर को गिनो, भालू को गिनो, किसी भी जीव को गिन लो। हिरण्यगर्भ वाल्मीकि व्योम बहुत साफ कहते हैं कि जो जन्म लेता है तब वो केवल एक जीव होता है, और पुरुषार्थ करने के बाद जब वो पुरुषार्थ करता है, अब पुरुषार्थ भी बड़ी बात है, पुरुषार्थ का छोटा सा अर्थ एक हम लोगों ने
जो शुरू में किया था, वो शुरू में किया था मेहनत। मगर जब सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान की कलम को पढ़ा तो उसमें आके पुरुषार्थ तो पूरे जीवन के 4 हिस्सों को कहा, जन्म से लेकर मृत्यु तक। तो जो पुरुषार्थ करता है वो जीव से फिर पुरुष बनता है, उससे पहले नहीं, उससे पहले जीव है। कभी कभी कहते हैं हम इंसानों के राज को कभी कभी कहा जाता है ना जंगल राज, क्योंकि जिसमें दया नहीं है, करुणा नहीं है, परमार्थ नहीं है, प्रेम और स्नेह नहीं है, तो वहां पर वो जंगल राज शुरू हो जाता है कि कोई भी किसी को भी मार सकता है, जिसकी जितनी ताकत है वो उस ताकत का इस्तेमाल करेगा दूसरे को गिरा देगा। तो जब हम सोचने लगे तो हम लोगों ने कहा लोगों से कि एक दिन की कल्पना मत करो। कल्पना ही नहीं, साकार करते थे उसे। बड़ी बड़ी पार्टियां करनी, टेबल लगाने, टेबल पे अपने हाथों से शराब सजानी और खूब खर्चा करके फिर बच्चे को, जिस बच्चे का जन्मदिन है, सबने मिलकर उसको कहना है ना, जन्मदिन मुबारक हो, जन्मदिन मुबारक हो। मगर हमने कहा, सवाल उठाया, और योग शिष्ट हमें सवाल करना सिखाता है। भारद्वाज क्या लेके गया था परमात्मा के पास? सवाल थे उसके। दैत्यराज महाबली क्या लेके गए थे? सवाल लेके गए थे। और हम भी जीवन भर सवालों से जूझते हैं, जीवन भर। बच्चों के सवालों के तो हम चर्चे करते हैं। जब बच्चा बोलना सीखता है तो कोई सवाल करता है तो हम बड़े उसको चर्चा में लाते हैं। शाम को बुआ का फोन आ जाए, उसे भी बताते कि आज इसने ये सवाल किया। मगर हम सवालों से मुक्त कभी नहीं होते, चाहे बचपन हो, जवानी हो या बुढ़ापा। सवालों से हम जूझते रहते हैं। रोज नया सवाल हमारे सामने आके खड़ा हो जाता है। तो हमने एक सवाल रखा कौम के आगे कि जन्मदिन नहीं, पूरा जीवन मुबारक होना चाहिए, पूरा जीवन। और कौम में एक बड़ी अजीब रवायत, भारत में ही है, पूरे भारत में, केवल मेरी कौम में नहीं, पूरे भारत में। और इस बात को लेके बड़े बड़े विद्वान अपनी कथाएं करते हैं। और मैंने तो अभी थोड़े दिन पहले एक आदमी को धमकी देते हुए भी देखा इस बात के ऊपर, अपने बच्चे को। वो क्या है कि मेरा नाम चलना चाहिए, वंश। और वंश कौन चलाएगा? लड़का। ये भ्रम बैठा हुआ है भारत के पूरे लोगों के दिमाग में। हमने इस पे भी सवाल किया भी तुम्हारा नाम क्यों चलना चाहिए दुनिया में? लोग क्यों तुम्हारा नाम याद रखें? तुमने भाखड़ा डैम बनाया है या दशरथ मांझी की तरह तुमने 80 किलोमीटर के रोड को 20 किलोमीटर में बदल दिया बिना किसी मशीन के? तुम्हारा नाम लोग क्यों याद रखें? अब यही सवाल जन्मदिन मुबारक और जीवन मुबारक से जुड़ा हुआ है। अगर आप कुछ अच्छा करोगे तो वो जीवन मुबारक होगा। जीवन मुबारक होगा तो फिर लोग आपको अपने आप याद रखेंगे, आपके वंश में लड़का हो या ना हो। नेहरू के वंश में कोई लड़का नहीं था, केवल एक लड़की थी। भगत सिंह की शादी नहीं हुई। बाबा साहब अम्बेडकर के 5 बच्चों में से 4 शहीद हो गए, तब भी वो नाम जिंदा है, मौजूद है। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो किया
जो दूसरा कोई नहीं कर सकता। मैं आज सुबह से, बल्कि 2-3 दिन से देख रहा हूं जो सोशल मीडिया पे आप सारे लोग कर रहे हैं मेरे लिए, और केवल आदर्श परिवार के नहीं, जो आदर्श परिवार से नहीं है उनको भी, अगर उन्होंने भी अगर कहीं करीब से देखा है हमारा जीवन, तो वो भी फेसबुक पे अपनी अपनी तरह से, अपने अपने तरीके से, अपने अपने शब्दों से बधाई दे रहे हैं। कुछ और शब्द भी इस्तेमाल कर रहे हैं। और मैंने सोचा, मुझे जिन बातों को लेकर लोग रंज करते हैं कभी कभी कि बड़ी नौकरी होती, बड़ा कारोबार होता, बड़ा पैसा होता, बड़ा बंगला होता, बड़ी गाड़ी होती, लोग कई बार इन बातों के ऊपर रंज करते हैं, याद करते हैं, उड़ेलते हैं, खुद परेशान होते हैं। और इस परेशानी से बचने के लिए नित्य में श्लोक आते हैं बार बार कि कभी इस तरह से सोचो। नित्य में एक श्लोक आता है ना कि सकल जगत के नाथ जी दीजो हमें वरदान, शांति और संतोष दो, बख्शो गुण ज्ञान। ये संतोष कब आएगा जीवन में? खुद के ऊपर ही सवाल करके कि बड़ी नौकरी, बड़ा पैसा, बड़ी फैक्ट्री, बड़ी संपत्ति, और खुद ही उसमें परेशान होते हैं फिर। और मैं 2 दिन से जो देख रहा हूं कि हमने ना बड़ा बंगला बनाया, ना बड़ी गाड़ी की कल्पना की। एक साथी अभी 1 साल पहले मुझे कह गए, और कहने वाले ऐसे नहीं कि जो कह के चलते बनते, वो आदमी जिसने वाल्मीकि उपवन पे 13 लाख रुपए का शेड भेजा, तो उसकी जुबान ऐसी नहीं कि वो ऐसे ही मुझे खुश कर रहा है। वो जब मिलने आए थे मुझे साल पहले, 1.25 साल पहले, तो मैदान था, बिल्कुल वाल्मीकि उपवन एक मैदान, और सर्दियों के दिन थे, बाहर ही हम अपनी चेयर लगा के बैठे थे, और वो एक ऑटोमेटिक गाड़ी में आए जिसके गियर नहीं होते, और आके मुझे मैंने वैसे ही पूछा, मैंने कहा ड्राइवर नहीं लाए, इतना लंबा रन किया आपने हरियाणा से यहाँ आ गए। वो कह रहे नहीं, बड़ी अच्छी गाड़ी है, सेंसर लगे हुए हैं, आंख भी लग जाए तो बता देती। बात मैंने खत्म कर दी, ठीक है। मगर उसके आगे उसने कहा कि ऐसी 1-2 गाड़ियां आपके यहां भी होनी चाहिए। मैंने कहा क्यों? कह रहे उसका भी असर पड़ता है। मैं कहा असर तो पहले मेरी जेब पे पड़ेगा। अभी जो मैं गाड़ी चलाता हूं वो कम पैसों में उसकी टैंकी भर जाती है और 3-4 दिन चलती है, और ये जो गाड़ी आप कह रहे हो ये शाम तक इसकी टैंकी फिर मुझे कहेगी भरो। पहला असर तो ये पड़ेगा। और मुझे कभी अपने जीवन में ये रंज नहीं हुआ कि गाड़ी बड़ी है कि गाड़ी छोटी है। मुझे एक टारगेट रहा कि जो टारगेट बनाते हम, टारगेट में भी एक और शब्द मैंने जोड़ दूं, कहा मैंने लोगों से कि जो नारा लगाओ उसके ऊपर पहले विचार करो। हम खाली बोल दो कि वाल्मीकि धर्म का प्रकाश हो, इसके ऊपर भी विचार करो। दूसरों ने जवाब दे दिया ये नहीं जरूरी, वाल्मीकि धर्म का प्रकाश हो उसके लिए मैं स्वयं कितना उसके लिए काम कर रहा हूं। ये तब है नारा लगाने का जो अधिकार है, ये तब मिलता है। ऐसे नहीं जैसे बच्चों को रटा दिया जाता है ना, झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो। और माँ बाप ही कोई रात को मिलने आ जाए, बाप कह देता कह दो है नहीं, बच्चे कह रहे भी ये क्या,
मैंने इसको बड़ा कर दिया। मैं कई बार ऊपर ही खड़ा होता हूँ, कोई आके बेल बजाता है, मैं उसको खुद ही कहता हूँ मैं घर पे नहीं हूँ। मैंने उस झूठ को दूसरी तरह से कहा, यानी रटना नहीं है किसी चीज को, रटने के नहीं, अमल होना चाहिए। मुझे कबीर साहब की बात याद आ रही, इतना बड़ा चैलेंज शायद ही कोई स्वीकार करता है। कबीर साहब को लोगों ने आके कहा कि आप बहुत ज्यादा अंधविश्वास के खिलाफ बोलते हैं, चुनौती देते हैं। चुनौती देते ना कबीर जब कहते हैं कि कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी, आज ये चुनौती है। उसके आगे और कहते हैं जो घर फूके अपना वो चले हमारे साथ। वो करे आप चुनौती देते, लोगों को ललकारते, आसान है, मगर जिस दिन आप उलझ गए किसी बात में, उस दिन पता चलेगा आप अंधविश्वास मानते कि नहीं मानते। जैसे हमारे घर में हुआ 2 साल पहले, जब अतिकाय जी के लिए 22 दिसंबर को डॉक्टरों ने मुझे साफ कह दिया कि आपके पास समय खत्म हो गया, और उस अतिकाय के लिए जो बाहर एक बच्चे से खेल रहा था, हॉस्पिटल में एडमिट एक और बच्चा, वो उसके साथ खेल रहा, आप लोग भी मौजूद थे वहां, और डॉक्टर मुझे अंदर कह रहा समय खत्म। वो कह रहे ये बताना पड़ेगा पेशेंट को। मैं कहा वो जरूरत नहीं, मैं उसके इतने दिन खराब नहीं करना चाहता जितने दिन मेरे साथ, ये नहीं करना। वो कह रहे फिर बच्चों को बताना पड़ेगा, बच्चे माइनर है, हमारी जिम्मेवारी है, हम जिम्मेवारी से करेंगे। जब बच्चों तक वो बात पहुंची, कई दिन तो हमने छुपा के रखी, बच्चों तक भी पहुंची और दूसरे लोगों तक भी पहुंची। कोई खबर लेने आया, कोई सहानुभूति जताने के लिए आया, हमदर्दी जता रहा था। मगर मैं कहता हूं ना कि ये जो कई लोग आते, रिश्तेदार, और खास तौर पे बड़ी उम्र के जो लोग होते हैं, सारी बातें करेंगे। अच्छे समय में भी आपके घर बच्चे का जन्म हो तब भी उनका तरीका एक ही है। बच्चे का जन्म हो तब भी आएंगे, मिठाई खाएंगे, चाय पिएंगे, मगर जाते जाते कान में एक बात फूक जाएगी। क्या कहेंगे? ध्यान रखना कोई देवी और पीर कोई रह ना गया हो। मैं थोड़े पहले विद्वान का एक पढ़ रहा था, वो कह रहा जोर से बोलने वाला खतरनाक नहीं होता, कान में बोलने वाला खतरनाक होता। वो वहम डाल जाते। हमारे घर भी आए लोग, मेरे बच्चों से बात की, परचेता से बात की, ये दुआ करा देंगे, ये करेंगे, मोबाइल पे करा देंगे। मगर मुझे गर्व हुआ अपने, हम लोगों के अपने काम का, जिसके लिए अतिकाय ने अपने प्राण दिए, उस आहुति का भी गर्व हुआ मुझे। जब बात हम तक पहुंचने नहीं दी बच्चों ने, और वही खत्म कर दी कि ईश्वर चाहेंगे तो हमारे पिता जिएंगे, ईश्वर नहीं चाहेंगे तो नहीं जिएंगे, मगर जिस लाइन को लेके वो चले हैं उस लाइन से इधर नहीं जाए, ईमानदारी से जिए। कबीर साहब के सामने भी ऐसा ही आ गया सब। जैसा मैंने कहा ना, डॉक्टर ने कहा समय खत्म, कबीर साहब के सामने चुनौती आई। वो कह रहे आप तो बनारस बैठे हैं, जन्म ही वही हुआ था जिसको काशी कहते हैं आप, और ये तो धर्म की नगरी है। हालांकि जितनी धर्म की नगरी है, जितनी भी, आप ज्यादा नहीं तो हरिद्वार तक गए होंगे, धर्म की नगरी, जितनी धर्म की नगरी है, वहां जितने गधे रहते हैं तो वहां दूसरी और जगह नहीं होगी। जाते ही आपकी जाति पूछेंगे,
मंदिर वाले भी, धर्मशाला वाले भी, होटल वाले भी पूछते कि नहीं पूछते, ये है धर्म नगरी है, जाति कौन सी आप? तो कबीर साहब के आगे चैलेंज रखा कि आप धर्म नगरी में बैठे हैं इसलिए कब कुछ भी कह रहे हैं। अयोध्या के पास एक जगह है, देखो जगह भी कहां है वो, अयोध्या के पास मरघर, कह रहे वो जगह है जिसके बारे में श्राप है कि जो वहां मरेगा वो नरक में जाएगा। हम तो अब रोज पढ़ते ना, आप आते हैं शोक संदेश, अखबार में भी छपते हैं, कार्ड भी छपते हैं, और हर कोई अपने जिसकी भी मृत्यु लिखा होता है स्वर्गवासी, चाहे शराब पी के मरा हो, इंजेक्शन लगा लगा के मरा हो, और बल्कि वो भी जो गुजरात के बलात्कारी जेल से जबरी निकाल लिए गए सरकार के दबाव से, उनके भी फूल माला डाल के स्वागत किया गया बलात्कारियों का। ये तो वो देश, सारे स्वर्गवासी, वो तो जेल से जब बाहर आए तो स्वर्गवासी हो गए ना, उनके तो बाहर आने स्वर्ग हो गया, जिनको फांसी होनी चाहिए। तो कबीर को कहा कि बर्गर है ऐसी जगह, वहां जो मरता नरक जाता है। कबीर ने उसी वक्त अपनी पत्नी से कहा, करे चलो भाई, जो 4 बर्तन उठाओ और बर्गर चले, अब लौटेंगे नहीं वहां से, वही रहेंगे। सोचो कितनी बड़ी बात है, उस चैलेंज को कबूल करना। आप जो आदर्श परिवार के लोग हैं, आप भी चैलेंज कबूल किए हुए लोग हैं सारे, केवल रावण नहीं, आप सारे। आपके रिश्तेदार भी बहुत कुछ कहते होंगे, और दुख सुख किसके जीवन में नहीं है। ये जो पंजाब में प्रार्थनाएं कराते हैं, और मैं तो और भी नोट कर रहा हूं कि इनका रोम से संबंध है भी है कि नहीं है। अपनी दुकानें खुद ही खोल रखी है, प्रार्थनाएं करवाते हैं, कह रहे जिसके जहां दर्द है हाथ रख लो, सब दुआ करेंगे ठीक हो जाएंगे। हॉस्पिटल भी नहीं गए। और इनके लास्ट पोप ने रिजाइन किया, पहला पोप है जिसने अभी तक अपने पद से रिजाइन किया, कभी किसी पोप ने रिजाइन नहीं किया था। पोप होता है जो सारे ईसाई धर्म का है, जैसे सिखों का अकाल तख्त। और उसके रिजाइन में लिखा हुआ है कि मैं अस्वस्थ हूं, मेरा शरीर मेरे काम में सहयोग नहीं कर रहा, जितनी जिम्मेवारी है वह मैं वो निभा नहीं सकता। और रिपोर्ट क्या है उसकी, मेडिकल रिपोर्ट 16 बीमारी है, चाहे छोटी बड़ी हो, 16 बीमारी जो दुआएं करवाते हैं। आपके रिश्तेदार भी तंग करते होंगे, कहते होंगे, मगर आप खड़े हैं। और खड़े किसके साथ है? आप खड़े हैं जहां सच में सच्चा धर्म है। एक बार योगेंद्र यादव आए थे हमारे अमृतसर के, मैं जबरी ले गया था उनको वाल्मीकि तीर्थ दिखा। वो पूछ रहे थे कि कहां कहां आप लोगों के साथ पक्षपात है। तो आगे मुझे रास्ते भर कहते रहे मैं धर्म को नहीं मानता, आप मुझे ले जा रहे हो। उनकी पत्नी बहुत धार्मिक है, मधुलिका बनर्जी बंगाल से, वो पूजा करती। मैं एक दिन मुक्तिमाला का पाठ कर रहा था, जम्मू थे हम लोग, तो उसने मेरे से मुक्तिमाला भी लिखवाई पूरी अपनी डायरी में कि मुझे दे दो। पहले सुनी फिर लिखवा ली। वो कह रहे वो बहुत धार्मिक है, मगर मैं उसके साथ भी नहीं बैठता। उसको कहता हूं अच्छा कर लो, रुकता भी नहीं, कर लो। तो जब मैं ले गया अमृतसर पे, मैंने कहा अब आप हमारा धर्म भी समझ लो। ऐसे 4 भजन, मैंने कहा 4 भजन होंगे सब, बिना किसी योगामृत के ऐसे बैठ गए। 4 भजन सुनने के बाद
जिस आदमी के पास लोग आईएएस की कोचिंग लेने जाते हैं, कई आईएएस हैं भारत में जो उनके पास पढ़े। मेरे तो सामने हादसा हुआ, सोनीपत की डीसी हमारी पंचायत को भगाए जा रही थी, मिलने का टाइम नहीं दे रही थी, और मैं दिल्ली में था, मुझे फोन आया जी डीसी बहुत तंग कर रही है। मैंने जोगिंदर जी से कहा, मैंने कहा ये अभी फोन आया, डीसी बहुत तंग करती सोनीपत। करे कौन है? मैंने नाम बताया। करे अरे ये तो मेरे पास पड़ी है। फोन मिलाया उसे, उसको पूछा भी तुम जाट पंचायत आती उसको सुनते हो, वाल्मीकि समाज की पंचायत आती इसको सुनते नहीं। वो बातचीत में सीधे कभी मेरे नाम पे उतर आए, गोहाना की बात है, मेरे नाम पे उतर आई। वो करी आपको पता नहीं इनका वो एक लीडर है ऐसे, वो रावण क्या है वो। तो जोगिंदर जी, मैं सुन रहा था फोन, करी आप कभी रावण जी से मिले? करी नहीं, वो पेपर में मैंने पढ़ा बहुत, उनका टीवी में इंटरव्यू रोज चलते हैं। वो करे टीवी और अखबार वाला रावण और असली रावण से मिलो। और मुझे तो करे दुख हुआ कि तुम मेरे पास पढ़ी हो। मेरा स्टूडेंट तो ऐसे कर ही नहीं सकता कि एक पंचायत को मिले दूसरी को मिलेगा। और इतनी बड़ी बात कही उन्होंने बैठे बैठे वहीं। वो कह रहे तुम मेरे पास पढ़ी हो, मैं रावण जी के पास पढ़ता हूं, आप मिलो उनसे जा। तो वो जो हमने रुतबा बनाया, उस शख्स ने 4 फिल्म सुनने के बाद पता क्या कहा? कह रहे मैं पहली बार जीवन में ये मानना रहा हूं कि अगर कोई सच्चा, सच में कोई सत्संग होता है, कोई सच्चा धर्म होता तो ये हमने मनवा दिया दुनिया के जो कुछ दिमाग है ना, उनमें से एक दिमाग, और उसका हिस्सा उसका। और दूसरा, और जो मैं कहता हूं, चैलेंज करते हम सारे लोग कि दुनिया के जितने भी धर्म पे बोलने वाले बाबास है ना, जो भी कहते हैं उनको जो भी कहें आप, किसी भाषा में बोलते हो मगर शिक्षा की भाषा नहीं होनी बोलती। कोई एक आदमी ऐसा बाबा ढूंढ के बता लो जो कहता हो कि बच्चों को स्कूल ले जाओ। बड़े बड़े आश्रमों में औरतें 4-4, 5-5 हफ्ता सेवा करने चले जाती हैं। बाबा नहीं पूछता कि बच्चों को कहां छोड़ के आए, उनको स्कूल कौन भेजता होगा। किसी बाबा ने आज तक ये सवाल नहीं उठाया। ये सवाल हमारे मन से उठा, आप वहां जुड़े। तो जब वो सारे लोग लिख रहे हैं तारीफ में, तो मैंने खोजना शुरू किया, ढूंढना शुरू किया कि वहां तक मैं पहुंच गया जहां तक ये लोग शब्द, इतने बड़े बड़े शब्द मेरे लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, हम वहां तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे। अब ये आपके आगे मैं मानूं ना मानूं, अपने आप को तो मुझे खोजना पड़ेगा कि हम वहां तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे, अपने कामों के ऊपर ईमानदार हैं कि नहीं, अपने कथन के ऊपर पूरा खड़े हैं कि नहीं खड़े। तो उसके ऊपर कई चीजें लगती हैं कि अभी भी लंबा समय लगना है। अभी भी एक छोटी और बात जोड़ रहा हूं इसी के साथ, बीच में जो आया था रिश्तेदार, आखिर में कहां उतर आते हैं? वो कह रहे जी एक थोड़ा सा पुण्य भी कर लेना चाहिए। मैं पूरी दुनिया छोड़ो, एक शहर ही ले लो उस खाली, लुधियाना ही कई तरह का है। एक वो है जहां हमारी बस्तियां हैं। अब हमारी बस्तियों में अंबेडकर नगर ले लीजिए, जैसे अंबेडकर नगर से आप बाहर निकलोगे किसी दिशा से भी, तो बड़े बड़े बंगले, बड़ी बड़ी कोठियां, मगर ध्यान देना कभी आप कि वो जो आता है ना कि शनिवार है, मंगलवार है, मैं कह पता है मोबाइल में आ जाता, अब तो कैलेंडर की जरूरत है, तो कैलेंडर टांगते थे। फिर वो कहता कि मस्या है, पूर्णमासी
मगर एक चीज नोट करनी है कि वो आपकी बस्ती से निकल के उन बंगलों के आगे जाके आवाज देता है कभी? बस नोट इतना है, सवाल इतना ही है, ये सवाल उठाना है। उनके घर से एक कटोरी आटा नहीं निकलता, उनके पास बंगला है, 50 लाख की गाड़ी बाहर ही खड़ी है। हमारा तो पूरा घर 50 लाख का नहीं होता, उनकी गाड़ी 50 लाख की खड़ी है और वो एक कटोरी आटा नहीं दे रही। और हम किसी आने वाले को खाली निकलने नहीं देते, मगर पड़े नरक में। और ये सवाल आज नहीं, ये सवाल हमारा बचपन से चलता था, हमारे परिवार को पता। हम अपनी दादी को कहा करते थे, वो कई बार कहती थी मैं वार के सुटना। हमने कहा सुटने क्यों, तुम हमें दो, हमारे पास है नहीं, और तुम गिराने को घूम रही हो। जब सीख लेते हैं कुछ चीजें, रट लेते हैं, उसके अर्थ पता नहीं होते भी हम कर क्या रहे। तो मैंने बहुत सारी चीजों पे कल पर से मंथन कर रहा था कि उस परमेश्वर ने जीवन दिया, जीवन ये हाथ पैर और जीने का समय बराबर दिया, कोई पक्षपात नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर ने जीवन जीने का, सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार दिया, जो महामुनि शंभू कहते थे। जो कल्पना महामुनि शंभू की थी कि गुलामी के लंबे जीवन से आजादी का छोटा जीवन, सम्मान पूर्वक छोटा जीवन ज्यादा बेहतर होता है, बाबा साहब अम्बेडकर ने वो दिया। अब उसके आगे हम क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? हम खाली वही करें कि कमाओ, खाओ, सो जाओ। ये तो मैं पक्षियों को भी देखता हूं, पक्षी उड़ता है घोंसले से, दाना ढूंढता है, कमाना, दाना ढूंढता है, खुद का पेट भी पालता है और मुंह में रख के जाके दाना अपने बच्चों को भी देता है, और फिर आराम, फिर देखता है उसका टाइम हो गया, भूख लगी, फिर आ जाता है। और इंसान भी अगर यही करे तो इंसान में और दूसरे जीवों में फर्क क्या है? तो इसलिए एक श्लोक आता है नित्यनेम में, हम जब विनय पाठ करते हैं कि लेख विधाता चाहूं बनूं मैं पुरुषार्थी। ये एक बात, पुरुषार्थी होना स्वयं के लिए। पुरुषार्थ में क्या है? पहला है शिक्षा, दूसरा कमाना, तीसरा गृहस्थ, और फिर ये तीनों पूरे हो जाए तो मोक्ष। तो ये हुआ तो निजी, कोई पढ़े कमाए उसकी शादी होगी, निजी बात। मगर ये श्लोक आगे चलता है, ये श्लोक आगे बढ़ता है, थोड़ा सा आगे बढ़ के कहता है कि आलस घमंड ना हो मुझे, भाव ना हो परमार्थ। जब परमार्थ कहते हैं दूसरे के लिए किया जाए, दूसरे के लिए किया जाए। अब और हमारे दूसरे कौन है? गली में आने वाले भिखारी जो जाके आगे बेच देते हैं, वो सारा इकट्ठा करेंगे, तेल भी कि शनिवार का तेल डाल दो, आटा डाल दो, बेच देंगे, पता हमें। और हम फिर मूर्ख बन रहे कबूतर की तरह, जैसे कबूतर आंख बंद करता ना बिल्ली को देख के कि झपट ना ले, आंख बंद करके सोचता कि नहीं है आप, अरे वो तो है, झपटेगी अब ले जाएगी। आंख बंद करके मूर्ख बने हुए हैं, अभी किसी को भी निकलने नहीं देना, जो भी गली में आ गया उसको देना ही देना है। वो सोचते इससे जीवन बदलेगा, जीवन ऐसे नहीं बदलता। और बदलने का कहते ना बदलाव देखने हैं, क्या कहते हैं उसको, सिम्टम, लक्षण, सिम्टम लक्षण उसके। तो लक्षण देखने हो तो अपने अपने परिवार की औलाद में देखो, अपने बच्चों में देखो कि इतना दान दिया, मेरे बच्चों पे क्या असर हो रहा है, कुछ बन रहे हैं, कहीं पहुंच रहे हैं।
और जब ये गली से निकलते लोगों की दुआएं निकलती हैं कि बददुआएं निकलती हैं? लोग इनको देख के उनके चेहरे पे रौनक आती है कि माथे पे तुड़ी आती है? ये होना चाहिए। तो वो जो परमार्थ है उसको भी आप निभा रहे हैं। आप केवल मेरी एक उस शिक्षा को नहीं जो मैंने बाबा साहब से ली, जो सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान से ली कि बच्चों को शिक्षित करो, आप उस पे नहीं है। आप आगे ये भी चिंता में है कि कौम कैसे बदले। अब उस बात में मैंने आज एक नई बात जोड़ दी, इसलिए जोड़ दी कि आपका उत्साह और बने। कभी कभी मेरे पास जो पुराने कार्यकर्ता हो जाते हैं, 10 साल हो जाते हैं, 20 साल हो जाते हैं, कभी कभी थोड़ा सा मायूस से हो जाते हैं। हालांकि योगी मां पर्व उनकी मायूसी खत्म भी करता है। इतनी बड़ी गिनती में एक विचार के लोग इकट्ठे होते हैं और घंटों बैठ के सुनते हैं। यहां तो 4 लोग भजन गाने वाले थे, सेमिनार में एक भी नहीं होता। जो 10 बजे पहुंच जाते वो भी बैठे रहते हैं, जो 12-1 बजे आ रहा वो तो बैठेगा ही, जो सुबह 9 बजे पहुंचता वो भी करना नहीं, सुन के जाना, कुछ ना कुछ सीखना है। आप वो भी कर रहे हैं। तो कई बार मायूसी आती कार्यकर्ताओं में, तो उसमें समझ ले 2 मिसाल है। 2 लोगों को मैंने पढ़ा, भगत सिंह को, और एक ऐसा क्रांतिकारी हुआ, और दुनिया का अद्भुत क्रांतिकारी हुआ एक ही, जो एक देश का क्रांतिकारी नहीं था, कई देशों का क्रांतिकारी था। नहीं तो जिसका भी इतिहास पढ़ोगे वो एक देश का क्रांतिकारी हुआ है, वो था चे गुवेरा, जो कई देशों का क्रांतिकारी हुआ। विचार जो फैलता वो अलग है। ऐसे कार्ल मार्क्स की विचारधारा पूरी दुनिया में फैली, वो बाद में फैली उसके, मगर खुद जाके क्रांति लानी वो चे गुवेरा। वो मगर दोनों क्या कहते, भगत सिंह भी, चे गुवेरा भी। भगत सिंह अपने साथियों से कहता है, चे गुवेरा वो अपनी मां से कहता है। उसने अपनी मां से कहा कि सबसे मुश्किल काम है, उसने कहा अपनी मां से, कि जिन लोगों के लिए मैं लड़ रहा हूं उन लोगों को यह समझाना कि मैं तुम्हारे लिए लड़ रहा हूं, यह सबसे मुश्किल काम है। जब भगत सिंह ने फैसला किया कि असेंबली कहते थे पार्लियामेंट को उसको, कि असेंबली में बम गिराया जाएगा, तो साथियों ने कहा भी कैसे, उससे काफी लोग मर जाएंगे। वो कह रहे लोगों पे नहीं गिराना, वहां गिराना जहां खाली कुर्सी है। तो कह रहे फिर गिराना क्यों है? वो कह रहा ध्यान आकर्षण करना है, उन लोगों तक पैगाम देना है जिनके लिए हम लड़ रहे हैं। अखबारों में खबरें छपेंगी, फिर वो लोग पढ़ेंगे, पूछेंगे, और जब अदालत पूछेगी तो मैं इस शर्त पे अपना बयान दूंगा कि मेरा बयान रोज अखबारों में छपना चाहिए, फिर मेरी बात मेरे लोगों तक जाए। ये भगत सिंह ने कहा। तो आप लोगों को भी यही बात मैं कहने जा रहा हूं कि सारे लोग नहीं बदलते एक बार। मुझे भी जिन लोगों से मैं सीखता हूं, मुझे भी उन लोगों से मैंने यही सीखा कि कुछ लोग जो आपकी बात को आपके सामने ग्रहण करेंगे, समझेंगे, और कुछ लोग होंगे जब भीड़ बन जाएगी आपके लोग कुछ, तो वो भीड़ के पीछे पीछे चले, वो कहेंगे नहीं भी बहुत लोग हो गए इनके साथ, अब हमें भी जोड़ना चाहिए। और कुछ ऐसे होंगे, एक और होंगे, वो कहेंगे जब आपके बारे में दूसरी कोई कौम का आदमी कहेगा, जैसे मुझे उस वक्त फोन आया राजस्थान से, जब पहली बार
एक आर्टिकल लिखा, वो भी जोगेंद्र यादव जी ने लिखा। उन्होंने आर्टिकल लिखा और उनका आर्टिकल भारत के कम से कम 20 अखबारों में छपता है, सारी लैंग्वेज में। और उन्होंने अपने आर्टिकल में मेरा नाम जिक्र किया कि एक बड़ा आंदोलन है आदि धर्म समाज। जब उन्होंने जिक्र किया तो राजस्थान के जिन शहरों में मैं गया था, जहां मैं कई मीटिंगें करके आया था, सेमिनार करके आया था, तो वहां से तब फोन आने शुरू हुए जब योगेंद्र यादव की कलम से लिखा। यानी वो उनको लगता है अच्छा कि यादव कह रहे हैं, सिख कह रहे हैं, मुसलमान कह रहा है, वो तब पीछे लगते हैं। तो ये दुनिया हमेशा ऐसी रहती है, इसको रंज नहीं करना, अपना आंदोलन लगातार निरंतर लेके चल रहा है। अमृत वर्षा हो गई है बाहर, आज इतनी तेज गर्मी थी कि मुझे घर आके मेडिसिन ली है मैंने, मुझे लग रहा था मुझे लू लगी है, रास्ते में भी नींबू लेमन लिया, घर आके दवाई भी ली और ईश्वर ने कृपा कर दी। ये है, तभी हम कहते दयावान कि वो बहुत दयावान है और उसके फैसले हमेशा पूरे संसार को, पूरे जगत को लेके होते हैं, किसी एक आदमी, किसी एक परिवार को लेके नहीं। और उसी का फैसला कि हम इतना बड़ा, अब वाल्मीकि उपवन जिसका जो कुछ हो रहा है, कभी कभी सोच के बैठ के सोचता हूं कि ये कैसे हो रहा है। करता हूं अपने हाथ से ही, नोटबुक में भी रहता है, फिर भी मुझे अद्भुत लगता है भी 1 साल पूरा नहीं हुआ था और 3.5 करोड़ रुपया खर्च हो गया। बड़ा हैरान हुआ कि मुझे तो एक बार टिकट की बात कही थी बादल साहब ने कि अतिकाय जी को इलेक्शन लड़ा लो, यही लुधियाना किसी के घर। मैंने कही जो 1 लाख रुपया होता ना, 1 लाख, मैंने वो कभी ऐसे रख के नहीं देखा। तो इलेक्शन कैसे लड़ा देंगे? आप जिम्मेवारी ले लो पूरे पैसे की, बाकी फील्ड हम कर दें, मेहनत पे कोई कमी नहीं। तो जो इस हालत में थे हम लोग, आज जब वाल्मीकि उपवन की नींव रखी गई तो उस नींव के बाद 17 दिसंबर 2022 के बाद अब तक 3.5 करोड़ रुपया खर्च कर चुके हैं। और अभी भी जब नई योजना बनाते हैं, जैसे अभी योजना बनी कि भवन के ऊपर से लोहे का शेड हटाया जाएगा, परमात्मा के ऊपर से लेंटर डाला जाएगा और थोड़ी ऊंचाई भी बढ़ाई जाएगी उसकी, बाकी हॉल पे शेड पड़ा कोई बात नहीं, हम लोग शेड के नीचे बैठे कोई बात नहीं, मगर जहां प्रतिमा है वहां लेंटर पड़ेगा। जैसे ही मैंने कहा, अपने आप संदेश आने शुरू हो गए कि जी हमें बता दो किस किस चीज की जरूरत है। 300 बोरी सीमेंट का इंतजाम उसी वक्त हो गया। सरिया कहा गया, सरिये का इंतजाम मुझे लगता है शायद आज की डेट में जो फोन आए हैं वो लगभग पूरा होने की कगार पे है, जितना हमें कहा गया। बाकी चीजें वो भी आ जाएंगी, मिस्त्रियों के खर्चे वो भी हो जाएंगे। यानी कोई काम ईश्वर रुकने नहीं देगा, मगर पुरुषार्थ आपका होना चाहिए। ये बैठे बैठे नहीं होता है, जाने से होता है। और बीच बीच में मैं इसलिए उपवन को छोड़ के कभी मैं फिरोजपुर जा रहा हूँ, कभी अमृतसर जा रहा हूँ, और अभी जम्मू का प्रोग्राम बना रहा हूँ। इसीलिए बना रहा हूँ कि पुरुषार्थ निरंतर करना पड़ेगा, तब ये काम हो। तो उन सब लोगों का बहुत बहुत शुक्राना, सबका धन्यवाद, मेहरबानी। जिन लोगों ने मेरे जैसे आदमी के लिए इतना बड़ा, यही नहीं लुधियाना में नहीं, सब जगह, हर जगह से सूचनाएं आ रही हैं। और ऐसी जगह से भी आज अभी लास्ट एक फोन था, उन बच्चों से मैंने कहा कि तुम फोन पे जुड़े हुए हो, किसी दिन वीडियो ही कर लो, तुम लोगों की शक्लें तो देख लो, किसी दिन मेरे सामने आके खड़े हो जाओ और मुझे पता ही ना हो कौन है ये। ऐसे लोग भी अपने अपने स्तर पे मेरे जन्मदिन को मना रहे हैं। और अभी भी संडे तक मां लंकेश्वरी परिवार की तरफ से दूसरी जो कक्षाएं हैं वो भी शामिल होगी उसमें।
सारे मिलके उसको आयोजन कर रहे हैं। इससे बड़ा सम्मान जीवन में और नहीं मिल सकता।